Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं छठी जमात का सबक नंबर 2, जानदारों की दुनिया। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। उसके हमने सवाल और जवाब भी देख लिया है। आज शुरू करने वाले हम सेकंड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जानदारों की दुनिया। हमारे अतराफ़ कई किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इनकी कुछ खुसूसियात में यकसानियत और कुछ खुसूसियात में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खुसूसियात की बिना पर हम बता सकते हैं कि ये तमाम जानदार है। गैर जानदारों में ये खुसूसियात नहीं पाई जाती है। गैर जानदार कौन से हो गए? गैर जानदार हो गए घर, और जानदार में कौन है? हम इंसान। यहाँ पर डॉगी दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। आइए हम इन खुसूसियात के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। तस्वीर में हैवानात के बच्चे और हैवानात में कौन कौन से फ़र्क नज़र आते हैं। इस तस्वीर में गौर कीजिए। जानदारों में नशोनुमा किस तरह से होती है। बच्चों की नशोनुमा होकर वो बालिग औरत या मर्द में तब्दील होता है। नशोनुमा के ज़माने में कद, वज़न, ताकत वग़ैरह में इजाफ़ा होता है। तमाम हैवानात की इस तरह की नशोनुमा पाक और बालिग होने के लिए मख़सूस अरसा दरकार होता है। इंसान की नशोनुमा के लिए आमतौर पर 18 से 21 बरस दरकार होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गमले में उगा हुआ एक पौधा लेकर इसके सिरे को एक धागा बांधे और इसका दूसरा सिरा ऊपर कील या खूंटी को तान कर बांधे। 10 से 15 दिन बाद इसका मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आता है। पौधे में होने वाली नशोनुमा हमें किस तरह मालूम होती है। ये तजुर्बा आपने घर पे करके देखना। 2 गमले लीजिएगा, एक को टाइट तना हुआ तागे से बांध कर देखना और दूसरे को ढीला पड़ा हुआ तागे से। तमाम नबातात में ख़ास तौर पर तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है। इस तरह से बांधने से तने की मोटाई और ऊंचाई में इजाफा होता है। नशोनुमा के दौरान कुछ नबातात की शाखें निकलती है जबकि बाज़ की शाखें नहीं निकलती। तमाम जानदारों में नशोनुमा होने के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मख़सूस अरसे तक होती है, लेकिन नबातात की नशोनुमा जब तक वो ज़िंदा रहे होती रहती है। जानदारों में नशोनुमा जिस्म के अंदर ही होती है। जानदारों की जो नशोनुमा रहती है वो जिस्म के अंदर ही होता है। जानदारों में कौन आ गया? हम इंसान। हमारी नशोनुमा जिस्म के अंदर ही होती है, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों की नशोनुमा होती रहती है। किसकी? जानदारों की। इस शक्ल पर गौर कीजिए। बरगद और नारियल में नशोनुमा। आम, बरगद, पीपल और बांस, नारियल, ताड़, इन दरख्तों की नशोनुमा में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सब डिफरेंट तरीके से नशोनुमा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत। नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके ये ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये अमल नबातात के पत्तों में होता है। पत्तों में खुज़रा क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी में ये अमल होने की वजह से ग़िज़ा तैयार होने के इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। शुआई तरकीब किससे कहते हैं? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? पत्तों में खुज़रा क्लोरोफिल जो है ये हमें यहाँ पर इस शक्ल में दिखाई दे रहा है। ग्रीन पिगमेंट यहाँ पर हरे, यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो ग्रीन पिगमेंट दिख रहे हैं वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी में ये अमल होने की वजह से ग़िज़ा तैयार होने के इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। इस अमल के दौरान नबातात ऑक्सीजन गैस खारिज करती है। नबातात के पत्तों में खुज़रे की मौजूदगी की वजह से वो हरे नज़र आते हैं। इस शक्ल पर गौर कीजिए। शुआई तरकीब
شعاعی ترکیب کا جو عمل ہے یہ سورج کی روشنی میں ہوتا ہے۔ یہ جڑے میں دیکھیے پانی اور غذائی اجزاء۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ ہم آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پیڑ زیادہ سے زیادہ لگائیے۔ یہ جو شعاعی ترکیب کا عمل ہے یہ سورج کی روشنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ پریزنٹ ان سن۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، حیوانات میں خضرہ نہیں پایا جاتا ہے۔ خضرہ کا مطلب ہوتا ہے کلوروفل۔ کلوروفل گرین پگمنٹ وچ آر پریزنٹ ان پلانٹ، جو پودوں میں ہرے پگمنٹ ہوتے ہیں اسے کلوروفل کہتے ہیں۔ وہ اپنے غذا خود تیار نہیں کرتے، وہ اپنی غذا تلاش کرتے ہیں۔ بکری، بھیڑ، گھوڑا جیسے حیوانات گھاس کھاتے ہیں، جبکہ شیر ببر جیسے جنگلی جانور سبزی خور حیوانات کا شکار کر کے اپنی غذا پوری کرتے ہیں۔ گرین پگمنٹ آپ کو اس شکل میں دکھائی دے رہی ہے پتے میں، جو ہرا پگمنٹ دکھ رہا ہے اسے ہی کلوروفل کہتے ہیں۔ غذا کا استعمال اور اس کی وجہ سے ہونے والی نشوونما جانداروں کی اہم خصوصیات ہے۔ تنفس، اپنی ناک کے پاس یا سینے کے پر ہاتھ رکھے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سوئے ہوئے کتے کے پیٹ کی حرکت کیسی نظر آتی ہے؟ آپ کبھی غور کیجیے گا، اوپر نیچے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں، اس عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ مچھلیاں، سانپ، چوہے، سینڈی، جھینگر جیسے حیوانات میں عمل تنفس کے لیے مخصوص اعضاء پائے جاتے ہیں، جبکہ نباتات اپنے پتوں پر موجود خوردبینی مساوات کے ذریعے تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ مچھلی کس کے ذریعے سانس لیتی ہے؟ مچھلیاں گل پھڑے کے ذریعے سانس لیتی ہے اور ہم جاندار ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔